हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या क्या डिफरेंट है, और आप एसी लेने की सोच रहे हो तो आप कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के समय में मार्केट में ज़्यादातर इन्वर्टर एसी की डिमांड है, क्योंकि लोग हैं पुराने एसी जो नॉर्मल एसी आते थे उसका जो इलेक्ट्रिक बिल आता था बहुत ही ज़्यादा आता था। तो परेशान होकर लोग अभी इन्वर्टर एसी लेना पसंद करते हैं। तो इन्वर्टर एसी में क्या खूबियाँ है वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी दोनों देखने में तो सेम ही लगते हैं। इन दोनों को अगर कोई अलग करता है वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर एसी में जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसमें जो आउटडोर होता है उसमें एक पीसीबी लगी होती है, जिसके कारण जो कंप्रेसर और आउटडोर की जो फैन मोटर है वो डीसी वोल्टेज पे चलता रहता है। कंप्रेसर और फैन मोटर की जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है। कूलिंग के हिसाब से उसकी जो स्पीड होती है वो अपने आप चेंज होती रहती है, जिसके कारण आपको पावर सेविंग मिलता है। तो नॉर्मल एसी में क्या है, कंप्रेसर और आउटडोर की जो फैन मोटर होती है उसकी स्पीड फिक्स होती है, जिसके कारण क्या होता है आपका एसी चलता रहता है, तब तक वो कंप्रेसर पूरी पावर पे चलता रहता है, जिसके कारण आपको पावर सेविंग नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल एसी की बात कर लेते हैं। आपने एसी को ऑन किया हुआ है, आपने रिमोट में 25 डिग्री सेट किया हुआ है। एसी जब स्टार्ट होगा तो 3 मिनट के बाद आउटडोर स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने पर जो कंप्रेसर क्या करेगा, 100% बिजली पे चलता रहेगा। तो जब तक आपके रूम में 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक वो कंप्रेसर क्या करेगा, 100% बिजली पे चलता रहेगा, जिससे क्या होता है आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप इन्वर्टर एसी को ऑन करते हो तो उसके बाद जो 3 मिनट के बाद आउटडोर स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में कंप्रेसर ज़्यादा पावर पे चलता रहता है। जैसे जैसे आपके रूम में कूलिंग होता रहेगा तो कंप्रेसर की स्पीड अपने आप चेंज होती रहेगी, यानी स्लो होती रहेगी, जिसके कारण कंप्रेसर है वो कम पावर पे चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपको पावर सेविंग मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेंटेनेंस की। इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट में। अगर किसी तरह से इन्वर्टर एसी की जो पीसीबी खराब हो जाती है तो आपको कंपनी में ही भेजना पड़ता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते नॉर्मल एसी की, तो नॉर्मल एसी में जो पार्ट्स लगे होते हैं वो सभी दुकानों पे मिल जाते हैं, और कोई भी लोकल टेक्नीशियन ये नॉर्मल एसी ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस की बात होती है तो नॉर्मल एसी का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। इन्वर्टर की बात आती है तो इसमें आपको कंपनी में ही भेजना पड़ता है। तो मेंटेनेंस के मामले में इन्वर्टर एसी से नॉर्मल एसी बहुत ही बेस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बता दूँ, अगर आप एसी 2 से 4 घंटा चलाते हो तो आपके लिए नॉर्मल एसी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी आप 4 घंटे से ऊपर चलाते हो, यानी 8, 10, 12 घंटे आप चलाते हो तो ही आपको वो पावर सेविंग करके देगा। इन्वर्टर एसी लंबे समय तक चलाने से आपको पावर सेविंग कैसे मिलती है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके पास गाड़ी है तो आप सिटी में अगर चलाते हो तो सिटी में चलाने के टाइम आपको बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, बार बार क्लच दबाना पड़ता है, बार बार आपको एक्सीलरेटर देना पड़ता है, जिसके कारण जो पेट्रोल है, डीजल है वो ज़्यादा आपका यूज होता है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता, तो जिसके कारण आपकी जो गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहेगी और कोई ब्रेक, कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस वजह से आपका जो फ्यूल है यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह वो कम यूज होता है। अगर आप पूरे दिन में एसी 2 से 4 घंटा चलाते हो तो आपके लिए नॉर्मल एसी ही बेस्ट है। तो नॉर्मल एसी में जो कूलिंग है वो आपको बहुत ही फास्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी में जो कूलिंग वो बहुत ही धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। अगर आप इंस्टेंट कूलिंग चाहते हो तो आपके लिए नॉर्मल एसी बेस्ट है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूँ
इन्वर्टर एसी जो है वो नॉर्मल एसी से थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि उसके अंदर 2 सर्किट लगे होते हैं, एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। और इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर की जो वारंटी होती है वो 10 साल की होती है, और जो इसकी पीसीबी की वारंटी होती है वो 2 से 5 साल की होती है। और नॉर्मल एसी की बात करें तो जो कंप्रेसर की वारंटी होती है वो 5 साल की होती है, और जो पीसीबी की वारंटी होती है वो 1 साल की होती है। तो इसकी वजह से इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से ज़्यादा महंगा है। तो ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।